अभी तक आप 5G का इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपको एक ठीक ठाक स्पीड का एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। हालांकि हो सकता है कभी कभार आपको नेटवर्क इशू जो हैं वो फेस करने पड़ते हों, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो एक ठीक ठाक आपको स्पीड मिल रही होगी। लेकिन अब आप तैयारी कर लीजिए अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की, क्योंकि अगर आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए आपको अब अलग से पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल जो 5G अभी चला रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जो 5G की स्पीड है वो आने वाले समय में कम हो जाए। जो ज़्यादा पैसा देगा उसे ज़्यादा स्पीड मिलेगी। यानी कि जिस तरीके से फ्लाइट के अंदर आपने देखा होगा इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, दोनों में फ़र्क होता है। आप जानते हैं प्राइजेस में फ़र्क होता है, फैसिलिटीज़ में फ़र्क होता है, सर्विसेज के अंदर। ठीक इसी तरीके से अब 5G प्लान्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही आ सकता है। इस पर ट्राई जो है वो काम कर रहा है कुछ ऐसे प्रपोजल के ऊपर जिसमें प्रीमियम इंटरनेट तो शुरू किया जाए, लेकिन जो आम यूज़र्स हैं जो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे उन्हें भी समान इंटरनेट मिलता रहे, उनकी इंटरनेट स्पीड में किसी तरीके की कोई कमी ना आए। तो क्या ये पूरा मामला है, ट्राई का नया प्लान क्या है, चलिए इस पर डिटेल में यहाँ पर बातचीत करते हैं और आपको पूरी कहानी यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई ने 5G की नई टेक्नोलॉजी नेटवर्क स्लाइसिंग के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि जिसे QoS कह सकते हैं, इस पर ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में टेलीकॉम कंपनीज एक ही 5G नेटवर्क पर अलग अलग तरह की इंटरनेट सर्विसेज दे सकेंगी। यानी कि कुछ यूज़र्स या कंपनियों को प्रायोरिटी इंटरनेट मिल सकता है। इसके लिए कंपनियां अलग प्रीमियम प्लान्स या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस ला सकती हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई प्लान लागू नहीं हुआ है, बल्कि ट्राई नियम तय कर रहा है कि ये व्यवस्था कैसे चलेगी और कैसे इसको लागू किया जा सकता है। अब सवाल ये कि क्या आपकी जो आप 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी आप एक रेगुलर रिचार्ज करवाते होंगे, तो क्या आपकी 5G स्पीड कम हो जाएगी अगर आप वो रेगुलर जो रिचार्ज प्लान है उससे हटकर एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कुछ लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी तो बाकी यूजर्स की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा। इसी चिंता की वजह से ट्राई ने कहा है कि प्रीमियम सर्विस देने के बावजूद उन ग्राहकों की सर्विस क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। जो आम ग्राहक हैं, जो आम यूज़र्स हैं, उनकी सर्विस जो है वो ठीक वैसे चलनी चाहिए जैसे अभी चल रही है। यानी कि अगर कंपनियां फास्ट लेन बनाती हैं तब भी सामान्य 5G यूज़र्स की स्पीड और नेटवर्क क्वालिटी बनाए रखना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। अब ट्राई इसी बात के लिए नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी तैयार कर रहा है। तो आखिर ये नेटवर्क स्लाइसिंग है क्या, जो ये ड्राफ्ट ट्राई ने जारी किए हैं? इसे आसान भाषा में समझें तो ये 5G नेटवर्क के अंदर अलग अलग वर्चुअल लेन्स बनाने जैसी एक टेक्निक है। जैसे सड़क पर VIP लेन होती है, वैसे ही 5G नेटवर्क में भी अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग लेन बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी अस्पताल को सबसे भरोसेमंद कनेक्शन चाहिए, किसी फैक्ट्री को लगातार बिना रुकावट नेटवर्क चाहिए और गेमिंग यूजर्स को सबसे कम लेटेंसी चाहिए। ऐसे में सभी को एक जैसा नेटवर्क देने की बजाय अलग अलग क्वालिटी उपलब्ध कराई जा सकती है। यही टेक्निक फ्यूचर के स्मार्ट सिटीज़, ड्राइवरलेस कार्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की भी नींव मानी जा रही है और इसी तरीके के प्रपोजल पर काम किया जा रहा है। अब जियो, एयरटेल और VI जैसी जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, इसके लिए इनका क्या मतलब है, इनको इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? तो अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो कंपनियों के लिए कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। वो गेमिंग, अल्ट्रा HD स्ट्रीमिंग, बिजनेस इंटरनेट और एंटरप्राइज 5G जैसे प्रीमियम प्लान्स लॉन्च कर सकते हैं। इससे जो उनका ARPU है यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, इसकी बढ़ने की बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। एंटरप्राइज कस्टमर से टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, इसलिए निवेशकों की भी इस प्रस्ताव पर नज़र रहेगी कि कंपनियां इसे किस तरह बिजनेस में बदलती हैं। अब जो आम ग्राहक हैं, आम यूज़र्स हैं, जो आपके और मेरे जैसे हैं, जो 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं, आम ग्राहक, उन्हें क्या समझना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज निकल कर सामने आ रहा है? तो फिलहाल जो है
वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया नियम लागू होने की घोषणा नहीं है। ट्राई अभी सिर्फ नियम तय कर रहा है ताकि प्रीमियम सर्विस शुरू होने पर आम ग्राहकों के साथ भेदभाव ना हो। अगर फ्यूचर में फास्ट इंटरनेट के लिए अलग प्लान्स आते हैं तो कंपनियों को ये साबित करना होगा कि बाकी ग्राहकों की सर्विसेज प्रभावित नहीं होंगी। यानी कि आने वाले समय में 5G सिर्फ एक इंटरनेट सर्विस नहीं, बल्कि अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी वाली सर्विस बन सकता है। इसीलिए ये बदलाव करोड़ों मोबाइल यूजर्स, टेलीकॉम कंपनीज और इन्वेस्टर्स तीनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब नज़र इसी बात पर रहेगी कि ट्राई ये जो नया ड्राफ्ट जारी किया है, नए नियम लेकर आ रहा है, नया प्रपोजल है, इस पर किस तरीके से काम करता है और क्या वाकई में अब 5G में ज़्यादा स्पीड के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे और क्या जो आम ग्राहक है उनकी स्पीड पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या उनकी इंटरनेट स्पीड कम हो जाएगी। ये ट्राई के नए नियम लागू अगर होते हैं तो उसके बाद ही क्लैरिटी इस पर मिल पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।